हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूर उपाध्याय एंड वेलकम टू लीगलिश। नाउ आज का ये जो वीडियो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम योर क्लैट पर्सपेक्टिव, क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू। ये जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लीगल की पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट विच इज बीन रिलीज बाय द सुप्रीम कोर्ट, जहां पे एक मुस्लिम वुमन जो है वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि द मेंटेनेंस इट शुड बी गिवन। ना देखिए, जब हम यहाँ पे मेंटेनेंस की बात करते हैं, जब हम यहाँ पे मैरिज की बात करते हैं, डिवोर्स की बात करते हैं, सक्सेशन की बात करते हैं, एडॉप्शन की बात करते हैं, एंड लास्टली जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हर रिलीजन के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं और हर पर्सन अपने रिलीजन के पर्सनल लॉज के हिसाब से ही चीजें वेरी करता है और उसी के हिसाब से वो पूरा बिहेव करता है। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो रिसेंट वर्डिक्ट आया है, इस वर्डिक्ट में साफ कह दिया है कि डिस्पाइट ऑफ एनी रिलीजन, अगर कोई मुस्लिम वुमन अगर किसी को मेंटेनेंस की जरूरत है तो उसके हस्बैंड को उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। वो पर्सनल लॉस का सहारा लेके उससे बच नहीं सकता है। तो आज का ये पूरा वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। सो इन अ लैंडमार्क रूलिंग, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया reiterated that a Muslim woman is entitled to seek maintenance from her husband under section 125 of the कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी की यहां पे बात हो रही है, इवन इफ दे वर डिवोर्स अंडर द रिलीजियस पर्सनल लॉस। ठीक है, देखिए, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, हिंदूज, ठीक है, अगर हम हिंदूज की यहाँ पे बात करें तो हिंदूज में जो मैरिज होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में होती है। ठीक है, और जो डिवोर्स होता है वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में ही होता है। अब हिंदूज में जब डिवोर्स हो रहा है तो द वुमन शी इज इंटाइटल्ड फॉर सम मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल होती है। बट जब हम यहाँ पे मुस्लिम्स की यहाँ पे बात करते हैं, सो इन दैट यहाँ पे मुस्लिम्स में देयर इज अ पीरियड ऑफ इद्दत। जो मुस्लिम वुमन है वो उस इद्दत के पीरियड तक ही मेंटेनेंस ले सकती हैं। ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर इद्दत पीरियड इट इज ऑफ 90 डेज, 90 दिन का होता है, 3 महीने का होता है। एंड 3 महीने के बाद शी इज नॉट इंटाइटल्ड टू टेक मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, या फिर हर हस्बैंड इज नॉट इंटाइटल्ड टू गिव एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, बट ये पूरा का पूरा जो केस है, जब ये शाहबानो के केस में गया था, जब शाहबानो का वर्डिक्ट आया था, सो इन दैट वर्डिक्ट वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर कोई मुस्लिम वुमन भी है तो भी उसके हस्बैंड को उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। एंड दिस पर्टिकुलर मेंटेनेंस इट शुड बी गिवन अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, उसके अंडर में मेंटेनेंस देना पड़ेगा। नाउ व्हाट दिस सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी इट सेज, थोड़ा सा उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ Section 125 of the CRP mandates that a magistrate of the first class may order a person with sufficient means to make a monthly allowance for the maintenance of his wife। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो किसी भी पर्सन को जो कि सफिशिएंटली अर्न करता है वो अपनी वाइफ को यहाँ पे मेंटेनेंस दे सकता है। इफ शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अगर उसकी वाइफ के पास खुद की कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो उसे मेंटेनेंस मिल सकता है। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चिल्ड्रंस, उनको भी मेंटेनेंस यहाँ पे दे सकते हैं, वेदर मैरिड और नॉट, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। ठीक है, तो सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी ये बात करता है कि वाइफ को, अपने माइनर चिल्ड्रंस को, अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ पे आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा अगर आप सफिशिएंटली अर्न करते हैं तो। ठीक है, नाउ अब इसके बाद यहाँ पे जो मेंटेनेंस के लॉ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है दैट इज द केस ऑफ द शाहबानो, जिसका जजमेंट आया था इन द ईयर 1985। ठीक है, नाउ सो शाहबानो शी वाज मैरिड टू मोहम्मद अहमद खान, उनके साथ उनकी मैरिज हुई थी 1932 में। एंड इन 1978 यहाँ पर क्या होता है, उनको उनके हस्बैंड जो है वो तलाक देते हैं। नाउ तलाक के बाद, ठीक है, डिवोर्स के बाद यहाँ पे क्या होता है, शाहबानो आस्क्ड फॉर द मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस की डिमांड करती हैं। शी रिइटरेटेड दैट मैं काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई हूं और अब मेरी यहाँ पे इनकम का कोई स्रोत नहीं है, मेरी इनकम का कोई जरिया नहीं है, तो प्लीज आप मुझे यहाँ पे मेंटेनेंस दीजिए बिकॉज मैं अपना आगे का जीवन यापन कैसे कर पाऊंगी। नाउ हर हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान वो यहाँ पे साफ कर देते हैं दैट मैं आपको जो मेंटेनेंस दे सकता हूं अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज, मैं आपको सिर्फ इद्दत की पीरियड तक ही मेंटेनेंस दे सकता हूं। एंड दिस इद्दत टाइम पीरियड इट इज ऑफ 90 डेज। तो यहाँ पे शाहबानो जो है वो इस्लामिक लॉज का हवाला देके वो बच जाते हैं। इसी के बाद यहाँ पे शाहबानो एक पिटीशन को फाइल कर देती हैं कि मुझे जो मेंटेनेंस मिलना चाहिए दैट पर्टिकुलर मेंटेनेंस इट शुड बी गिवन अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी के अंडर में मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ठीक है, नाउ अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, डिवोर्स उनको दिया था उनके हस्बैंड ने। ठीक है, एंड दैट डिवोर्स वाज इररिवोकेबल तलाक। ठीक है,
एंड इसके बाद यहाँ पे उन्होंने हवाला दिया किसका, मुस्लिम पर्सनल लॉज का यहाँ पे हवाला दिया। एंड उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ऑब्लिगेटेड हूं मेंटेनेंस देने के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ इद्दत, इद्दत के टाइम पीरियड तक 90 डेज तक, ठीक है। नाउ इसके बाद एमपी हाई कोर्ट में ये पूरा केस चलता है और एमपी की हाई कोर्ट ये कहती है कि बिल्कुल आपको मेंटेनेंस यहां पर देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। नाउ मोहम्मद अहमद खान वो इस केस को लेकर जाते हैं कहां, वो इस केस को लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट भी सेम बात रिट्रेट करता है, वो भी यही बात कहता है कि आपको मेंटेनेंस यहां पर देना पड़ेगा अपनी वाइफ को अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। नाउ जब ये मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो इसी दौरान यहां पे द देन राजीव गांधी गवर्नमेंट वो एक एक्ट लेकर आ जाती है एंड दैट पर्टिकुलर एक्ट इज व्हाट, इट इज द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 1986, ठीक है। तो वो इस एक्ट को यहां पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट इलेक्टेड द मुस्लिम वुमेन Protection of Rights Act of 1986, which effectively overturned the Shah Bano verdict. अब शाह बानो केस में वर्डिक्ट आया था that despite of the Muslim laws also आपको यहां पर मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपनी वाइफ को, ठीक है। बट ये जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 1986 का आया, ये शाह बानो के जजमेंट को ओवरटर्न कर देता है, उस वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर देता है। और इसका जो सेक्शन 3 था, ठीक है, द सेक्शन 3 ऑफ द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986, इट गारंटीज द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस टू अ डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन बाय हर फॉर्मर हस्बैंड ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। अब पहले क्या बोला गया, पहले सेक्शन 125 में ये बात रिट्रेट की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि इद्दत के पीरियड के बाद भी मुस्लिम मैन को यहां पे क्या करना पड़ेगा, उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। बट हेयर यहां पे इस एक्ट में, ठीक है, जब इस एक्ट को पार्लियामेंट से पास किया गया तो उस वर्डिक्ट को ही पूरी तरीके से पलट दिया गया और यहां पे बोला गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ इद्दत के टाइम पीरियड तक ही क्या करना है, सिर्फ मेंटेनेंस देना है। और इसी के बाद यहां पे क्या हो जाता है, देयर आर टू स्टैच्यूज, दो स्टैच्यूज यहां पे बन जाते हैं। सो द फर्स्ट स्टैच्यू इट इज व्हाट, इट इज द सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपी एंड द सेकंड स्टैच्यू इट इज द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 1986। अब अभी रिसेंटली यहां पे जो जजमेंट आया है उस जजमेंट में, ठीक है, तो जस्टिस नागरत्ना उन्होंने इस जजमेंट में कहा है कि यहां पर मेंटेनेंस जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ देयर इज समथिंग डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये क्या कहने की कोशिश करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन, इन दिस अगर इफ देयर आर टू स्टैच्यूज, ठीक है, एंड इफ दो these both statues अगर they are in conflict with each other, तो हमें यहां पे किसी एक स्टैच्यू को प्रिवेल नहीं करवाना है या फिर एक स्टैच्यू को, एक एक्ट को, एक लॉ को हमें नीचे नहीं रखना है। द थिंग इज द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वो बात करता है कि अगर यहां पे दो लॉज, अगर दो एक्ट यहां पे आमने सामने में है तो इट इज अप टू द वुमेन, ठीक है, ये उस वुमेन के ऊपर है कि वो क्या करना चाहती है, ठीक है। अगर वो यहां पे चाहती है, इफ शी इज एबल टू सर्वाइव, अगर वो प्रॉपर्ली अपने आप को मेंटेन कर सकती है, देन शी कैन नॉट टेक अप द मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। बट अगर वो यहां पे उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगी, अगर वो अपना गुजारा भत्ता नहीं चला पाएगी, तो शी कैन डू व्हाट, वो यहां पर उसको छोड़ भी सकती है, मेंटेनेंस को लेने को छोड़ भी सकती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सेज। बट अभी जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने ये चीज साफ कर दिया है, ये पॉइंट साफ कर दिया है कि अगर यहाँ पे मुस्लिम मैन जो है वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रहे हैं तो उन्हें मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ठीक है। और अब बात वही आ गई है, दोनों यहाँ पे जो एक्ट ऑफ 1986 मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट और सीआरपीसी का जो सेक्शन 125 है वो एक दूसरे के आमने सामने आ गया है। और अब पॉइंट यही निकल के आ रहा है कि उन दोनों पे हमें कैसे बैलेंस आउट करना है, हमें कैसे चीजों को मेंटेन करना है, ठीक है। सो दिस इज द न्यूज, ये हमारा छोटा सा न्यूज था बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। सो दैट्स इट, बहुत छोटा सा वीडियो था बट हाँ आपको इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, we'll meet again in some other videos. Bye guys.